परिभाषा जानता है, वो प्रेम में कभी उतरा ही नहीं उद्धव जी की जैसे, तो उसकी दशा वो पानी की तेल की बूंद की जैसे है कि पानी की जो बूंद होती है वो जल के ऊपर रहते हुए उसे छू नहीं सकती, और जो प्रेम मार्गी है उसकी दशा जल के समान है, वो जल के कमल के फूल को नहीं छू सकता। दोनों के अंतर यही अंतर, बस इसी बात को समझना है। ये भेद मिटाना, ये कब मिटेगा? ये तभी मिटेगा ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग दोनों एक होंगे तब। और एक कैसे होंगे, इस बात पे रोशनी डालना जरूरी है। इस बात पे रोशनी डालना जरूरी है। देखो, ज्ञान कमल का फूल है, ऐसा समझो आप। कमल का फूल जो रहता है जगत, उसके जल के अंदर रहते हुए भी निराधार रहता है, जल को कभी छू नहीं सकता है। मगर आधार किसका है? जल का है। जल नहीं होगा तो कमल का फूल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। जल था, है, रहेगा। प्रेम था, है और रहेगा, मगर प्रेम के बिना ज्ञान का अस्तित्व नहीं, कितना ही ज्ञानी हो इंसान। और जहां पे अभी अभी प्रेम गली साकड़ी उन्होंने बताया था, दोहु ना समाय, इसी प्रकार ज्ञान और प्रेम दोनों दूर दूर रहेंगे, एक नहीं होंगे तब तक वो साथ में एक हो नहीं सकता। जब तक है ना ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, समझ नहीं आ सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती बोलते हैं ना, उसी प्रकार। तो एक होने के लिए पहले हमको प्रेम के मार्ग पे चलना होगा। जब प्रेम के मार्ग पे चलेंगे तो ज्ञान अपने आप धीरे 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 विपरीत भाव से छूट गया सारा, उलट आप अगर आए हो। जब ज्ञान जैसे जैसे प्रेम मार्ग पे चलते धीरे 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 बाहर की जितने भी विडंबर है, जितने भी जो हमारी आडंबर भक्ति है, ये छूटती जाती धीरे धीरे हम इससे दूर होते जाते हैं। पर से यानी बाहर से उधर दृष्टि है हमारी बाहर की तरफ, संसार की तरफ, धीरे धीरे ये दृष्टि अंतर की तरफ पलटने लगती है। बाहर जा रहे ये माया की तरफ, अंतर की तरफ पलटी अध्यात्म की ओर हो गई। इतना ही अंतर है कोई, बस। मगर इसके लिए पहले प्रेम मार्ग पे चलना होगा। अगर प्रेम मार्ग पे ना चले, सिर्फ ज्ञान मार्ग पे चल गए ना, तो फिर वो सिर्फ कमल के फूल के जैसे ही रहेगा, उसको प्रेम का आधार नहीं मिल सकता, छू नहीं सकता वो उसे। तो इसी प्रकार ये जीव परमात्मा से अरदास करता रहे, हमेशा करना चाहिए, पुकारना चाहिए कि हम आरती में तो गाते ही है ना, बस गाते ही है, समझते तो करते नहीं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते तो है, सब उसका ही है, तो फिर हम उसको सौंप क्यों नहीं देते? इस जीवन का क्या भार तुम्हारे हाथों में। कोई भजन में गाते हो, बहुत लोग गाते हैं ऐसा, सिर्फ गाते हैं मगर सोचते नहीं ना। एक बार आप उसके होके तो देखो, अगर आपका हर कार्य वो अपना नहीं ले, तो आप दावे से बोलता हूँ व्यासपीठ पे बैठ के, गुरु कृपा से, संतों की कृपा से और उस परमात्मा की कृपा से आज तक मैंने तो जो भी कार्य किए उसी ने किए, उसी के शरणागत होके करता आया हूँ। और वो पार लगाया है, कभी भी किसी भी तनिक भी डगमगाने नहीं दिया है, इतनी उसकी कृपा है। मगर आप उसके होगे तब। अगर हम कहेंगे भगवान की कृपा से हो जाएगा, जरा सा कुछ अगर परेशानी आई तो विश्वास डगमगाने लग गया, बहुत से लोग खाना पीना चालू करते हैं, बहुत से लोग भक्ति मार्ग से भटक जाते हैं। नहीं, परीक्षा भी होगी, कसौटी भी होगी, और उस कसौटी से पार भी वही लगाएगा। हम बोलते हैं देव के वहां जाते तो हत्या नहीं होती, भगवान बचा लेता। अरे भगवान क्यों बचाएगा? तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा कर्म है ना, वो क्यों बचाएगा भगवान? भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये मनुष्य के हाथ में है जो कुछ भी है। कहाँ है भगवान? बोलती है ना, सब बोलते चेतन ही सब कुछ है, भगवान हमारे अंदर है, फिर हमसे बाहर दृष्टि कैसे डाली? जैसा बीज बोएगा वैसा ही उगेगा ना। तो फिर संचित प्रारब्ध जो हम जो कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से तो हमारे साथ घटना घटेगी ना। भले कहीं पे चले जाओ, हिमालय पे चले जाओ, आप कैलाश के अमरनाथ के सामने बैठ जाओ, आप भले आप गुरु की शरण में जाके बैठ जाओ, कोई प्रताप हो गया तो ही, और वो गुरु के वचन पे ठहर गया तो ही गुरु कृपा से उसको उस विपदा को टाल सकता है, अन्यथा नहीं टल सकती। जो लिखा है, जो बोया है, वो तो काटना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। कर्म ही प्रधान है, स्थानम प्रधानम। फिर हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? हम देवी देवता पे क्यों दौड़ जाते हैं? क्यों हमारी दृष्टि वहां तक चली जाती है? समाज को हमको क्या देना चाहिए, इस बात में रोशनी डालने का कोई जोर ही नहीं डालते।
ये आप व्यासपीठ में विराजमान जो भी संत महंत है, बुरा नहीं लगने देना, मगर आज आगे हमको समाज को जगाना है। समाज में कुछ जो हमने कुछ थोड़ा बहुत समझा है